परम दयाल सर्व के समक्ष सबके रखे प्रभु के चरणों प्रणाम। स्वामी जी महाराज तथा जितने भी धर्मावल में सब लोग बिराजे, महापुरुष बिराजे, संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी यथा को अभिवादन करते हुए आज जेठाराम जी महाराज, जेठाराम जी की आज 31वीं पुण्यतिथि है। यथा में श्लोक श्रेष्ठ तथैव दुर्जन सत् प्रमाणों करते लोकस्तद्वन वर्तते। महापुरुष करके तो समाज को रास्ता बता के जाते हैं और स्वयं काम करते हैं, रास्ता करके बताते हैं। श्रेष्ठ लोग जो कहते हैं उनसे कहने वाले ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। जेठाराम जी ने आकर के समाज सृष्टि की जो सेवा करता है वो परमात्मा की सेवा है। सृष्टि परमात्मा का स्वरूप है, साक्षात ही। हाँ, भगवान ये सब बराबर है। यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये न सिद्धतम स्वयं त्वं सिद्धि विदिति मान। अपने कर्म के द्वारा सबका भगवान का पूजन करता, सबकी सेवा करके सबकी सेवा करनी होती। आपके द्वारा यदि कोई भी प्राणी दुखी नहीं होता है, आप समझो कि परमात्मा आप पर प्रसन्न है। और यदि एक भी प्राणी यदि आपसे बोलने में कुछ कमी है तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे को देख करके कोई सब लोग प्रेम से मिलना चाहे, हमारे अंदर सब हित की भावना हो, किसी के दुख के प्रति भाव, किसी अहित की भावना मन में नहीं आवे। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख तुलसी पातक जरते देखत वाको मुख। तो तन से मन से वचन से किसी को भी दुख देता नहीं, किसी को बुरा चाहता नहीं, उसका मुख देखने से सारे पाप खत्म हो जाते, इतनी शक्ति होती है उसके अंदर। तो ये हमारे जेठराम जी, आज जेठराम जी ने समाज सेवा करके हमको आदर्श दे गए। हम लोगों को भी दीन दुखियों गरीबों की सब अच्छे मार्ग को चलावे, वो उनके लिए हमारे सच सिद्धांत होगी। सियावर रामचंद्र। आज ये जो 19 तारीख का दिन है हमारे लिए बहुत ही सोच का दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे ससुर जी श्री जेठाराम जी डूडी का स्वर्गवास हुआ था। ये हमेशा उनके लिए याद रहेगा और वो हमेशा समाज को, पूरे परिवार को साथ लेकर के चलते थे। और वो एक किसान परिवार से और छोटे से गांव में नोखा तहसील में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में अपना नाम किया। ये हमारे लिए बहुत ही समाज के लिए गौरव की बात है। और उन्होंने सबको साथ लेकर के पूरे समाज को, गरीब को वो विशेष ध्यान देते थे। गरीब को वह बहुत अपने दिल से जुड़ करके उनसे बात करते थे और उनको इच्छाएं उनकी जो होती थी वो उनसे पूछते थे और उनका वो पूरे सहयोग से अपना काम करने की कोशिश करते थे। ये हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही सीखने वाली चीज़ है और हमको इसी सीख से हम आगे बढ़ रहे हैं। और भगवान का आशीर्वाद रहे तो इसी तरह से हम उनका काम को याद करते हुए गरीबों को मसीहा बन करके आगे बढ़ते चले। स्वर्गीय जेठाराम जी डूडी बीकानेर जिले के किसानों के नेता थे। वो एक सफल उद्यमी थे और उन्होंने समाज को और ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उनका बड़ा योगदान रहा, वो हमेशा याद किया जाएगा। स्वर्गीय जेठाराम जी डूडी एक विचारधारा थी और उनके द्वारा जो काम किए गए वो आज भी हम सब लोग याद करते हैं। राजनीति में वो नोखा के प्रधान रहे, बीकानेर जिले के उप जिला प्रमुख रहे और उनका योगदान सर्व समाज के साथ उनका जुड़ाव था। आज उनकी 31वीं पुण्यतिथि पर हम सब लोग उनको सादर नमन करते हैं। उनके सुपुत्र श्री रामेश्वर जी डूडी साहब ने भी उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया। जेठाराम जी के बताए हुए मार्ग पर वो चले, उन्होंने सर्व समाज का भला किया। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस अवसर पर हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि रामेश्वर जी डूडी साहब का स्वास्थ्य शीघ्र ठीक हो। और उनकी जो पुत्रवधू है सुशीला जी डूडी, ये भी जेठाराम जी ने जो रास्ता अपनाया था, जो विचारधारा उनकी थी, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। यही कारण है कि आज बीकानेर जिले का सर्व समाज के हजारों लोग आज यहाँ आए। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय महान आत्मा स्वर्गीय जेठाराम जी डूडी को नमन करता हूँ। आदरणीय जेठाराम जी डूडी साहब को हम सब यहाँ याद कर रहे हैं। जाट धर्मशाला में सर्व समाज और सर्व धर्म सभा यहाँ पर रखी गई है। आदरणीय जेठाराम जी डूडी
पूर्व उप जिला प्रमुख थे, नोखा के प्रधान थे। हर वर्ग को साथ में लेकर हमेशा चलते थे। उनकी मंशा थी कि गरीब को गणेश मानकर वो हमेशा काम करते थे। आम आदमी के भले के लिए हर व्यक्ति का उत्थान हो, ऐसा उनका हमेशा प्रयास रहा है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके बेटे आदरणीय रामेश्वर जी डूडी साहब, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भी रहे, सांसद भी रहे, जिला प्रमुख भी रहे, अनेक पद उनके पास रहे। डूडी साहब आज बीमार है, यहाँ पर सबको उनकी कमी भी खल रही है। हम भगवान से दुआ करते हैं कि आज इस अवसर पर सभी ने मिलकर प्रार्थना की है कि डूडी साहब जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए और पहले जैसे समाज सेवा कर रहे थे वैसे ही करके, और हम सबका जो उद्देश्य है, हम सबकी जो भावना है, उनके अनुरूप डूडी साहब पुनः हमारे बीच में आए। आदरणीय जेठाराम जी डूडी साहब की पुण्यतिथि पर पुनः मैं नमन करता हूँ।